हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ द छठ पूजा ब्लॉग पार्ट 2। जो लोग और जो नीट एक्सपीरियंस छठ पूजा एंजॉय नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो देख के एंजॉय कर सकते हैं। 3 दिन के कठिन बारतिया छठी मैया करब हम जरूर, छठी मैया करब हम जरूर। भला ही ना साथ दी साजिजिया, छठ करब हम जरूर, छठी मैया करब हम जरूर। ये जो आप लोगों ने सुना है वो छठ गीत था। इसे सुन के अलग सी शांति महसूस होती है। और ये देखिए, मैं ठेकुआ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और ठेकुआ क्या होता है, महापर्व का महाप्रसाद होता है। तो थोड़ा थोड़ा ठीक से बन रहा था। और ये टेम्पलेट है, लाइक डीएनए में जैसा टेम्पलेट होता है वैसा टेम्पलेट है। मैं तो और ये मेरी मासी, और ये संध्या का अर्घ हो गया है तो हम लोग छठ घाट पे जा रहे हैं संध्या अर्घ देने। और ये मेरी मासी और मम्मी है जो जा रही है। और पता है इसमें भी कुछ रिचुअल्स होता है। जाते समय ना जो व्रती होती है वो ज़मीन पे लेट के धरती माता को नमन करती है और उनका पैर छूती है। और जो व्रती का होता है उनका परिवार उनका पैर छूता है ताकि उनका आशीर्वाद, उनका ब्लेसिंग्स हम लोगों को मिले। तो बहुत रिचुअल वाला ये छठ फेस्टिवल है। और ये देखिए, मैं जा रही हूँ सबके साथ, तो थोड़ा मज़ा भी आ रहा था। अब मैं बताती हूँ कि छठ होता क्या है। छठ का सिग्निफिकेंस हिंदू धर्म का महापर्व है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है। सूर्य को जीवन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और तेज का प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। छठ पूजा में सूर्य की उपासना करके उनसे संतान की दीर्घायु, पारिवारिक सुख, समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद मांगा जाता है। छठी मैया को संतान की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। इस पर्व पर प्राप्ति, संतान के कल्याण के लिए विशेष पूजा की जाती है। और यह पर्व जो शुद्धता, संयम और भक्ति का प्रतीक है। व्रत रखने वाले कठिन उपवास रखते हैं और नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर पूजा 4 दिनों तक चलती है। पहला दिन नहाय खाए होता है, उसमें कद्दू भात बनता है। दूसरा दिन खरना होता है। तो नहाय खाए और खरना का जो पार्ट 1 वीडियो है छठ पूजा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। तो आज मैं संध्या अर्घ और उषा अर्घ के बारे में बताने जा रही हूँ कि संध्या अर्घ में होता क्या। यह सबसे खास दिन होता है। व्रती सूप या बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, मुख्य प्रसाद, गन्ना और अन्य सामग्री सजाकर अस्त होते हुए सूर्य को नदी या तालाब में खड़े होकर अर्घ देते हैं। उषा अर्घ को मॉर्निंग वाला अर्घ भी कहा जाता है एज यूज्ड टू लैंग्वेज में। इसमें भी सेम वो लोग लाइक पानी में खड़ा होकर उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। जानते हैं कि उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? क्योंकि इस समय अल्ट्रावायलेट रेज की अर्थ पे मिनिमम रिसीव होती है, लाइक उसका जो मिनिमम इंटेंसिटी रिसीव होती है, तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्यूनोलॉजिकल बूस्ट करता है। और इन किरणों में जो सूर्य की शुद्धता, ऊर्जा और विटामिन डी की मात्रा भरपूर होती है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंस ये है छठ पूजा का कि हम लोग 4 दिन का उपवास करते हैं। तो इसमें ना डिटॉक्सिफिकेशन होता है। आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग तो सुना होगा, जिसमें कि हम लोग फास्ट करते हैं तो जो हमारे बॉडी को डैमेज सेल को मारने का और अच्छे नए सेल को लाइक इन्हांस करने का मौका देती है। और इससे हमारी मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ती है। और आपको पता है पूजा का बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म में, बायोलॉजिकल टर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने कुछ पॉइंट तो बता दिए। कुछ पॉइंट ये है कि पानी में कमर तक खड़े होकर ही क्यों अर्घ दिया जाता है। तो पानी में खड़े होने से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, मन को शांति मिलती है, मेंटल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। ये एक तरीके का हाइड्रोथेरेपी भी है जो स्ट्रेस को मैनेज करता है। अब तो मुझे ये सब देख के लग रहा है कि काश मुझे नीट के टाइम पे पता रहता तो मैं नीट के टाइम पे ही छठ के कर लेती। तो बहुत साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। तो अब देखिए, ये सुबह हो चुका है तो हम लोग छठ घाट पे फिर से जा रहे थे उषा अर्घ के लिए। और ये मेरी मम्मी और मौसी पता नहीं क्या डिस्कस कर रही है और जल क्रीड़ा करने में व्यस्त है, कुछ तो सॉर्ट आउट कर रही है। और यहाँ पे सूर्य भगवान थोड़ा लेट हो चुके थे या फिर हम लोग जल्दी आ चुके थे, हमको पता ही नहीं चल रहा था वो इतना क्यों नखरे दिखा रहे हैं। सूर्य भगवान भी आज उनका स्पेशल डे, तो थोड़ा नखरा दिखाना तो उनका भी चलता है। और फिर इसके बाद वो मेरी मम्मी और मौसी उषा अर्घ के लिए तैयार हो जाए। लोग सोच पा रहे होंगे कि पानी कितना ठंडा होगा, वो 4 बजे, मतलब इतना ठंडा पानी में। और सच्ची में इसका कुछ तो कुछ सिग्निफिकेंस जरूर ही होगा। तो अब मैं अर्घ में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती और परिवार मतलब जल्दी पहुंच जाते हैं। हम लोग 3-4
4 बजे पहुंच गए थे घाट पे। और व्रत का समापन दिन होता है ये, तो सूर्योदय होते ही व्रती पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्यदेव को दूध और जल से अंतिम अर्घ्य देती हैं। छठी मैया से परिवार के सुख समृद्धि, संतान के कल्याण की प्रार्थना की जाती है। पारण और लाइक लास्ट में मतलब ये एंड किया जाता है तो पारण। और ये देखिए मेरी मामी लोग अच्छे से मम्मी का सूप सजा रही है और इसमें ना 5 बार घूमा जाता है। और ये थोड़ा कुछ कुछ पटाखे का पता नहीं, वो एक सेलिब्रेशन होता है ना, तो पटाखे जला रहे हैं, कुछ कुछ अपना अपना सेलिब्रेट को वो लाइक जनरेट कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। और ये इतने सारे भीड़ थे, तो ये जल और दूध अर्पित किया जा रहा है सूर्य भगवान को। अर्घ्य के बाद पारण होता है, तो अर्घ्य देने के बाद व्रती घाट पर ही या फिर घर लौटकर कि जैसे भी उनका मन करे तो अदरक और गुड़ खाकर व्रत का पारण समापन करती है। इसके बाद परिवार और दोस्तों के बीच प्रसाद बांटा जाता है। अब प्रसाद में क्या बांटा जाता है? प्रसाद में मुख्य प्रसाद जो होता है वो ठेकुआ होता है, चावल का लड्डू, कसार भी कहते हैं, एक गन्ना, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, केला, ये सब होता है। और वैज्ञानिक कारण भी है इसका कि छठ पूजा के सभी अनुष्ठान शरीर को डिटॉक्स, इम्यूनिटी को मजबूत करने पर केंद्रित होते हैं। मतलब सोच रहे हमारे एंसेस्टर जो होते थे कितने ज़्यादा वो लोग वाइज एंड कितने ज़्यादा उन लोगों को सब कुछ पता था कि हमारे बॉडी को कैसे इन्हांस कर सके। और मतलब वो नेचुरल रिसोर्सेज का भी तो वर्शिप होना चाहिए, वो लोग हमें बहुत ज़्यादा देती हैं, तो बदले में हम लोग भी तो उनको थैंकफुल करने का कुछ ना कुछ वे तो ढूंढना ही चाहिए। कारण में जो व्रती लोग होती है वो 36 घंटे का, लिटरली 36 घंटे का कठिन व्रत तोड़ती है। मतलब सोचिए कितना इंटरमिटेंट हमारे एक कल्चर में ही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोगों को स्पेशली से डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, जो वेस्टर्न कल्चर में डिज़ाइन करना पड़ रहा है उन लोगों को फॉर द हम अपने आप को स्वस्थ करने लगे। तो हम लोगों में ऑलरेडी ये डिटॉक्सिफिकेशन तो हमारे खून में है, हमारे कल्चर में, तो हम लोगों को कोई उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और छठ पूजा के बाद व्रती अपने कपड़ों से अपने परिवारजनों का और अपने जो भी बच्चे हैं उनको पोंछती है ताकि उनको भी ब्लेसिंग्स मिले। और कपड़े धोने में भी अलग एक ब्लेसिंग्स मिलता है लाइक छठ व्रतियों का। और तो फिर उसके बाद हुमार दिया जाता है एंड देन इसके बाद जो पूजा की हुई रहती है, मेरी मम्मी की हुई थी तो मैंने मम्मी का आशीर्वाद लिया, उनसे टीका लगाया और उसके बाद प्रसाद ली। फिर प्रसाद लेने के बाद उसे ग्रहण करना होता है। और ये कुछ कुछ सीरीज़ में सब बैठी हुई रहती है, तो मुझे लगा कि आप लोग भी इन लोगों से ब्लेसिंग ले ही ले, ताकि आप लोगों का भी जो सफ़र है नीट का वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो और आप लोग भी जल्दी जल्दी पढ़ के मेरे जैसा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। बहुत मज़ा आता है जल्दी, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए। भगवान आपके साथ हमेशा है और अपने आप पे विश्वास रखिए और अपने रास्ते पे विश्वास रखिए, वो ज़रूर एक दिन सफलता तक पहुँचेगा। फिर इसके बाद मम्मी ने सबको प्रसाद बाँटी और फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। और ये देखिए मेरा छोटा भाई कितना क्यूट से वो प्रसाद खा रहा है, लग रहा है कि पता नहीं बहुत क्यूट लग रहा है ये खाते समय। और ये मेरी फैमिली है और ये देखिए सूर्य भगवान, आज इन्हीं का दिन था तो इनको तो भाव खाना ही था। और ये मेरा फिट है। इसके बाद छठ ख़त्म हो रहा था तो इमोशनली जो दौरा उठने का जो फीलिंग्स था वो इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब अंदर तक वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया था कि फाइनली छठ ख़त्म हो रहा है। और ये थोड़ा नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी, बट कोई बात नहीं, अगले साल फिर से ऐसे ही हम लोग मनाएंगे छठ और आप लोगों के साथ ज़रूर मनाएंगे, ताकि जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ के डॉक्टर बनिए। तो हम लोगों के साथ भी मतलब मनाइए और जो फेस्टिवल मनाना चाहते हैं वो मनाइए। और फाइनली छठ ख़त्म हो गया था और ये सब जाते हुए छठ घाट से घर की ओर। और कुछ कुछ मेरे मन्नत थे तो मेरी मम्मी मन्नत पूरा करने मंदिर में गई थी। गाइस ये देखो हम लोग गांव में आए हैं और ये बहुत सारे गाय भैंसे हैं और हम लोग खेत के बीचों बीच खड़े हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। और एक बकरी है जो मेवे 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 कर रही है, ये देखिए। और ये एक लड़की है जो मेरे साथ है, मेरे साथ पागलपंती कर रही है। हम लोग गांव घूमने आए हैं, इस गांव का आनंद ले रहे हैं हम लोग, खुले वादियों का। चारों पर सिर्फ धान ही धान है, सिर्फ धान ही धान है। जिसको भी खरीदना है यहाँ से ले जाए उखाड़ के और बेच दे बहुत सस्ते दामों में। नहीं ये लगता है भूतिया बरगद का पेड़। पेड़ को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ न कुछ कोई ना कोई रहता होगा, लाइक चुड़ैल एंड भूत। आप गेस कीजिए कौन रहता है। एंड आपको ये वीडियो देखकर आप लोग लिटरली में छठ इंजॉय कर पाए तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा बाय लाइकिंग इट एंड शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।